Farmer unions have given call for nationwide Bharat Bandh today to protest against three controversial agricultural laws. Right now, we are at Gazipur border, which connects Delhi to Ghaziabad, and here the farmers have blocked the road, the entry point to New Delhi. Tomorrow, the union government will hold sixth round of talks with farm union leaders to discuss about the three controversial laws. And here we will talk to the farmers what they are expecting, whether the government will kneel down, whether the government will roll back all three laws, what are their hopes from the government. सर, कल आज यहाँ पे चक्का जाम किया है, रोड ब्लॉक किया है, क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका सरकार पे? सर असर तो पड़ेगा, पूरी क्या नाम लेते हैं, हमारे उधर तो बिल्कुल बंद किया हुआ, सब बाज़ार वगैरह बंद हैं और कोई आ जा नहीं रहा। असर तो पूरा पड़ेगा और ये तो सब लोग सहयोग करें। अब ये तो आम पब्लिक को सोचना ना, जिस दिन आम पब्लिक ये सोच ले कि इसमें हमारा नुकसान है, उस दिन सारा काम बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आपको कल की मीटिंग से उम्मीद है कि कल जो मीटिंग है उसमें कुछ फ़ायदा होगा? उम्मीद तो है, अब देखो क्या नाम लेते हैं, हो सकता हो जाए। अब पहला हमने उन्हें चुन के भेजा, हमारे वहाँ से क्या नाम लेते हैं विधानसभा के भी मेंबर हमारी बीजेपी के पार्टी के और एमपी भी हमारे वहाँ का बीजेपी का, मगर अब ये उम्मीद है क्या नाम लेते हैं कि हो सकता है कल निपट जाए मामला। So you just heard farmers, so they are quite hopeful that tomorrow the government may roll back, may take decision in favor of them. आपको क्या उम्मीद है जो भारत बंद के बाद कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? कुछ तो पड़ता है भैया, अगर नहीं पड़ता तो ये हम लोग चक्का जाम और आज का दिन को हम लोग विरोध दिवस में नहीं घोषित करते। ये सरकार है ऐसे सुनने वाली नहीं है। हम लोग जैसे कोई सा भी मजदूर जो मुद्दा था मजदूरों का, उसको भी ऐसे ही कानून पास कर दिया। किसान वाला है ऐसे ही कर रही है और रेल भी बेच दिया, सब कुछ जगह बेच रही है। कहाँ तक आदमी चुप रहेगा? ये तो आम जनता का है। किसान जो है आम जनता के लिए काम करते हैं, खेतों में रात भर जा कर के पानी खेतों में पटाते हैं। खेती बाड़ी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। जितना हम नौकरी करते हैं उसमें नहीं संघर्ष करते, उतना सुबह में जाकर एक बच्चे जैसा खेत को पालते हैं। जैसे छोटे बच्चे को इतना ऐसे समय पे क्या करना है, इनको क्या पता है? ये तो बैठे हुए हैं अंडानी अम्बानी को देने के लिए। कल मीटिंग है जो फार्मर लीडर्स की और गवर्नमेंट के साथ, उसमें उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार पॉजिटिव डिसीजन लेगी, आपको उम्मीद है? उम्मीद तो इनसे ना के बराबर ही रहता है हमेशा, क्योंकि किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। अपना ही देश के नाम पे करके अपना ही बिल पास कर देते हैं, कुछ का भी नहीं। तो इनको उम्मीद रहता बात करना था तो किसान बिल जब लागू किए तभी हमको विपक्ष अपक्ष किस लिए चुना जाता है, उसी समय ये बात करते हैं। लेकिन ये इनको शर्म नहीं है, इनको देश को बेचना है। जैसे चाय झूठिया का बोल रहे हैं ना कि हमने चाय बेचा, लेकिन ये चाय वो कुछ नहीं बेचे, वो देश बेचने के लिए सत्ता में आए हैं। वो अंडानी और हमारे पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। आज भारत बंद बुलाया है, क्या लगता है आपको कितना इसका प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार पर प्रभाव घेरने के लिए किसान लोग भारत बंद भी किया है और किसान यहाँ पर भी इकट्ठा हैं। हम 28 तारीख से यहीं पर इकट्ठे हैं। वहाँ सरकार को हमें झुकाना है, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये तीनों बिल वापस करने पड़ेंगे। ये तो जो ये बार बार तारीखें दे रहे हैं, ये इनकी जुमलेबाजी है। ये तो 5 मिनट का काम है, बिल रद्द करो और एमएसपी को कानून बना दो। केवल 5 मिनट का काम है, इसमें तारीखों की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट की तरीके तारीख घेरे, जैसे कोर्ट में आज नहीं कल जज बैठेगा, कल बैठेगा, परसों बैठेगा, आज हड़ताल हो गई। ये तो उसूल ही कर रहे हैं, इन पर हमें कोई विश्वास नहीं है। लेकिन हम पूर्णतः आत्मविश्वास है कि इनको ये बिल वापस करने पड़ेंगे और एमएसपी को कानून बनाना पड़ेगा जब तक हम सड़कों पर से नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या नजरिया है गवर्नमेंट का? सरकार तो बार बार झूठ बोलने का काम कर रही है, क्योंकि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले जितने भी चुनाव भाषण में बोलते थे, ये कहते थे कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश अमरोहा जिले से हैं। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जिला प्रभारी चौधरी राजवीर सिंह। तो वहाँ पर 2-3 बार मोदी जी गए चुनाव में, तो उन्होंने अपने भाषण में बार बार कहा
कि हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादा पैदा होता, कि गन्ने का पेमेंट हम 14 दिन में करवाएंगे, अगर 14 दिन में मिल पेमेंट नहीं करते तो 15% हम ब्याज दिलवाएंगे। तो आज 14 महीने के बाद भी हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। उन्हीं इन 3 कानून में से एक कानून में ये है कि जो हम अपना धान गेहूँ बेचेंगे तो 3 दिन में पेमेंट होगा, अगर 3 दिन में पेमेंट नहीं होगा तो एडीएम के कोर्ट में हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अंबानी के सामने एसडीएम साहब की कोई हैसियत नहीं कि जो उनके खिलाफ कोई आदेश पारित कर दें। क्योंकि अंबानी के यहाँ तो मंत्री लोग भी लाइन में लगते हैं। तो हमें कोई ऐसा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक हम कोई शांत होने वाले नहीं। और कानून में क्या, कानून रद्द करने के बाद सरकार नए कानून जब बनावे तो कृषि एक्सपर्ट, जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ, उनकी राय लेकर नए कानून बनाने चाहिए। भारत बंद आज बोला है, आपको क्या लगता है कितना असरदार ये रहेगा? देखो जी, उम्मीद ही करी जा सके, वैसे झुट्टी सरकार पे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं। अब आप इसकी एमएसपी की लगा लो, एमएसपी मोदी जी कह रहे हैं बराबर एमएसपी मिल रही है, एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। अब फिलहाल में ले लो धान की फसल किसान की बिकी है, धान की फसल में एमएसपी पे कितना बिका है? 1000 रुपये की, 1868 रुपये एमएसपी रेट, और धान 1800-1200 रुपये में बिका किसान का। तो क्या उम्मीद करी जा सके बताओ? लेकिन फिर भी उम्मीद है, अगर करते हैं तो ठीक है, ना तो अपना आंदोलन बराबर जारी रहेगा। कल की जो मीटिंग है उससे कुछ उम्मीद है भारत बंद के बाद की सरकार को कुछ असर होगा? चौथी वार्ता है मेरी राय में, ये चौथी वार्ता, उम्मीद तो क्या करी जा सके, लेकिन आज भारत बंद का इसका हो सके कुछ असर पड़े गवर्नमेंट पर, मानने बात को। भाई इन्हें सस्पेंस में डाल दो, इन्हें बना दिए, चलो गलत है, किसान के हित में नहीं चाह रहा किसान, इन्हें सस्पेंस में डाल के विशेषज्ञों से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाएं, वो अपने तर्क रखेंगे, उसमें वो करके अपना धीरे से बना लो। कोई इतनी जल्दी में करेगा? कोरोना टाइम में दुनिया बच रही थी, उन्होंने कोरोना समय में इन बिलों को लाने कौन सी ऐसी वो अटकी थी जो किसान बिल्कुल मरा जा रहा था, इन बिल के बगैर एकदम जीवित करना था। तो ये जल्दबाजी करी, जल्दबाजी में ये सारा वो हुआ है, और नहीं करना चाहिए था। Here you can see the farmers are holding protest. This is National Highway number 9. Initially it was open on one side towards from Delhi to Meerut, but today as the farmers have called for Bharat Bandh, so this major road which connects Meerut to Delhi, it has been closed by the farmers. They have completely blocked the road. This is Kuldeep Singh for Odisha Post Live from New Delhi.